اللہ लोग مجھے ताना देते हैं, अल्लाह मुझे औलाद दे दे, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे, ए अल्लाह औलाद देने वाली ज़ात तेरी है। ए अल्लाह मैं मोहताज हूँ, तू मोहताज नहीं। ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू कमज़ोर नहीं। ए मेरे अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं। ए अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, ए अल्लाह मैं किसके पास जाऊँ। ए अल्लाह मुझे कोई देने वाला नहीं है सिवाय तेरे। ए अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। ए अल्लाह मुझे नेक औलाद दे दे। ए अल्लाह तू बड़ा रहम करने वाला है। ए अल्लाह तू करीम है। ए अल्लाह तू रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन से अमल के बारे में बात करेंगे। मेरे दोस्तों, औलाद के सिलसिले में कई अमल में बताते रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उस पर अमल भी करते हैं। आज का जो अमल है बहुत तजुर्बेकार है, बहुत मुजर्रब है और मैंने जितने लोगों को बताया अल्लाह ने उसे फ़ायदा दिया है और जितने लोगों ने यकीन के साथ किया है अल्लाह ने उसे फ़ायदा दिया है। इसी चैनल पे आज का जो वीडियो है और जो मैं अमल बताऊंगा, इस चैनल पे मैं वो अमल बता चुका हूँ। जो अमल मैं अभी आपको बताऊंगा और उसकी कारगुजारी भी बताऊंगा और अमल के साथ साथ हमें अल्लाह से मांगना कैसे है उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी देखना। जितने बे औलाद लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें औलाद हो जाए, हमें औलाद हो जाए, अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे, तो ये वीडियो को पूरी देखना और समझना, क्योंकि समझना भी असल है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को पूरी देखना और समझना कि हमें कौन सा अमल करना है, कैसे हमें अल्लाह को मनाना है, कैसे हमें अल्लाह से मांगना है जिससे हमें औलाद जल्द से जल्द हो जाए, कोई चीज की कमी ना रहे। बहुत सारे लोग जिनकी बेचैनी है औलाद के सिलसिले में, ये अमल किया, वो अमल किया, यहाँ गए वहां गए, रातों की नींदें हराम है, मियाँ बीवी के झगड़े अलग हो रहे हैं, कभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, कभी किसी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। इसी चैनल पे एक का मुझे मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद उसका कॉल आया। कॉल आने के बाद मेरी बात हुई। वो भी बे औलाद थे, उन्हें औलाद नहीं थी। मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा मन करता है कि मैं कभी मर जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले ताना देते हैं, यानी ससुराल वाले, मेरे पड़ोस की भी ताना देते हैं, हर कोई मुझे ताना देता है, बांझ कहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शोहर मेरा साथ देते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि किसी का शोहर उसका साथ दे। मेरे पास तो ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि शोहर की ज्यादा शिकायतें रहती हैं। तो जितने भी शोहर मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो कभी भी अपनी बीवी पर जुल्म ना करे, कभी भी जुल्म ना करे औलाद के सिलसिले में। क्योंकि एक बात जहन में रख लें कि औलाद देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है, बीवी के हाथ में नहीं है, या फिर शोहर के हाथ में नहीं है, या फिर डॉक्टर के हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। आप कितने भी तावीज़ात करा लें, कितना भी अमल क्यों ना कर लें, आप अमल भी क्यों ना कर लें, आप जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, अल्लाह ना चाहे, तब तक आपको औलाद होने वाली ही नहीं। कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, जब तक अल्लाह ना चाहे उसे औलाद होने वाली नहीं है। ये जहन नशी कर लें आप लोग, जहन में रख ले बात को। तो ना बीवी शोहर पर जुल्म करे,
न शोहर बीवी पे जुल्म करे, अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने पहले भी आपको बताया कि कई नबी गुजर चुके हैं, जैसे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें लेट से औलाद हुई, बुढ़ापे में औलाद हुई, अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी। क्यों दी? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह से मांगा, नबी होने के बावजूद मांगा, गिड़गिड़ाया, अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ा। मेरी जो गुफ्तगू होती है, बात जो लंबी हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने में, आपको मोटिवेट करने में, आपका यकीन बनाने में। अगर मैं इतनी बातें आप लोगों से ना करूं तो अमल बता के कोई मतलब नहीं आता, उसका फायदा आपको होगा ही नहीं, क्योंकि हर अमल के साथ यकीन जरूरी है, हर अमल के साथ यकीन जरूरी है। इसलिए मैं इतनी सारी बातें आपसे शेयर करता हूं, बताता हूं। तो उसका फोन आया मुझे, उस बे औलाद का, जिन्हें औलाद नहीं थी। उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैंने बहुत अमल किया, आपकी भी वीडियो में देखती हूं या देखता हूं, जो भी है, क्योंकि उसका कमेंट्स आज भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, शायद आप लोग के नजर से गुजरा हो। उसके बाद जो है फिर मैंने उसे समझाया, उसे मोटिवेट किया, उसका यकीन बनाया, अल्लाह की जात से, मेरी जात से नहीं। मैंने अपनी तारीफ नहीं किया, अल्लाह की तारीफ किया, अल्लाह की जात से। तो कहा मैं शुरू करूं? मैंने कहा बिल्कुल शुरू करिए। बोले मैं बहुत परेशान हूं, मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, मैं अभी अपने घर से बाहर हूं अपने शोहर के साथ, और इस बार अगर मुझे औलाद नहीं हुई, खुशखबरी नहीं मिली, तो मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगी। तो जितने लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत ये हूँ, तो वो लोग तो खास तौर से गौर से सुने और समझे। ये जो मैं बता रहा हूँ अमल, ये प्रैक्टिकल है, ये बता चुका, लोगों को फायदा हो चुका। मैं ये चैनल की बात कर रहा हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं उनकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए, उनकी बात में अगर बताना शुरू करूं तो घंटे गुजर जाएंगे। लेकिन आप लोग जो है वीडियो देखने में, आप लोगों को आपका वक्त खराब होता है, फालतू वीडियो देखने में, फालतू जगह वक्त गुजारने में आपको अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो रही है, तो ऐसे लोग वीडियो ना देखा करें, जिनको जरूरत है वही देखा करें, बाकी जिनको जरूरत नहीं है तो ना देखा करें, और फालतू कमेंट्स आप लोग ना किया करें। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, मेरी चाहत ये होती है कि आप लोगों का फायदा हो। जितने बे औलाद है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद जल्द से जल्द दे दे, ये बात आप याद रखें। इसलिए वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को समझ में आए, और कुछ नहीं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का फायदा है। मेरी लालच सिर्फ इतनी रहती है कि आप लोगों को खुशी मिले, आप लोगों को औलाद की खुशी मिले, तो आप लोग मुझे दुआएं दें, बस दुआ की लालच होती है और कुछ नहीं। क्योंकि दुआ से हर चीज होता है, हर चीज, दुआ के बगैर हर चीज अधूरी है। तो मैंने जब अमल उसे बताया, ये अमल जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसे जब मैंने अमल बताया तो उसने शुरू किया, बोला मुझे इसी महीने खुशखबरी चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कि मुझे इसी महीने खुशखबरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह आप यकीन के साथ आप ये अमल करें, आपको फायदा होगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसी महीने आपको खुशखबरी मिलेगी। खूब रो रहे थे वो। मैंने कहा आप हिम्मत रखिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है अल्लाह, डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप तमाचा मारेंगे दुनिया को जो आपको ताने देती है, आप बस ये अमल शुरू करें। उसने जब अमल शुरू किया, तो अमल जिस दिन से शुरू किया तो 21 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला ने, या 21 दिन के बाद, जहां तक याद है मुझे कि 21 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें फायदा दे दिया, उन्हें औलाद की खुशखबरी दे दी। जब उन्होंने चेक किया किट से तो उन्हें पॉजिटिव
निकला, डॉक्टर से चेक कराया तो पॉजिटिव निकला कि हमल है। तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाता है। अल्लाह देने के लिए बैठा है, हमें लेना नहीं आता। मसला ये है, अल्लाह देने के लिए बैठा है, हमें लेना नहीं आता अल्लाह ताला से, मांगना नहीं आता अल्लाह ताला से कि हम अल्लाह से कैसे मांगे, अल्लाह के सामने कैसे गिड़गिड़ाए। दुनिया के सामने रोना आता, अल्लाह के सामने रोना नहीं आता। आज उस बेगम को, उस शोहर को फायदा हुआ इस अमल का जो मैं भी आपको बता रहा हूं। दोनों ने किया, अल्लाह ने फायदा दिया। उन्होंने यकीन किया, इसलिए अल्लाह ने उन्हें फायदा दिया। अब आते हैं हम अपने अमल की तरफ। इतनी सारी बातें मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर की, इसलिए आप लोगों को बताई ताकि आप लोगों का फायदा हो, आप लोग का यकीन बने। मैं जितनी चीजें बताता हूँ, जितने अमल बताता हूँ, वो बहुत अहम होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। जिसका फायदा होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ ताकि आप लोगों का भी फायदा हो। लेकिन आप लोगों का जहन कहीं से कहीं होता है, इसने ये बोला, उसने वो बोला। जब भी अमल किया करें आप तो सब भूल जाए, किसी क्या है क्या नहीं सब भूल जाओ, किसने क्या बोला वो सब भूल जाओ। अमल करो और अल्लाह से दुआ करो। अब अमल किया है, अब आप अमल सुन लें। अमल सुनने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से कि जितने भी नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाजू में बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो ऑल करके ऑप्शन आएगा, तो उसको भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आने वाली जो वीडियो हमारी रहती है उसका नोटिफिकेशन पहले आपको पहुंचेगा और आप वीडियो देख सकेंगे और उसका फायदा उठा सकेंगे। तो अमल ये है कि आपको 24 घंटे में, आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि 24 घंटे में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की पढ़नी है। सिर्फ और सिर्फ 2 रकात नमाज पूरे 24 घंटे में। कोई भी वक्त ऐसा निकाले आप कि 2 रकात नमाज आप पढ़ लें सलातुल हाजत की, और सुकून का वक्त हो, सुकून का, क्योंकि ये अमल है और बहुत मुजर्रब अमल है। और 2 रकात नमाज जो आपको नफिल सलातुल हाजत की जो पढ़नी है, उसमें आपको करना यह है कि सूरह फातिहा के बाद जब हम सूरह मिलाते हैं तो आपको सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह इखलास, ये सूरह इखलास आपको 51 मरतबा पढ़नी है। 51 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है पहली रकात में। फिर दूसरी रकात में भी आपको सूरह फातिहा के बाद, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह इखलास पढ़नी है 51 मरतबा। ये याद रहे, ये 2 रकात आपको पढ़नी है इस तरीके से। जब ये 2 रकात आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप सुकून से अल्लाह के सामने यूं हाथ रखे, ऐसे सीने पे, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने हाथ रखा है, ऐसे सीने के सामने ऐसे, और थोड़ा सा ही गैप हो, जैसे मेरे हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप है, और अल्लाह से दुआ करें। और दुआ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि कई लोगों को दुआ करना नहीं आता कि हमें दुआ कैसे करनी है। जब आप ऐसे हाथ उठाएंगे अल्लाह के सामने तो सबसे पहले आपको हम्द व सना करनी है। जो भी दुआ आपको याद हो, रब्बना आतिना याद हो, जो भी याद हो आपको, या फिर आपको कुछ याद नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें कोई दुआ याद नहीं होती है, तो वो क्या करे, सूरह फातिहा पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ऐसे करके 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। उसके बाद फिर आप दरूद इब्राहिम पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। जब आप दरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर आप अल्लाह से अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह से दुआ करें। अब आती है आपकी औलाद की बात। आपका औलाद चाहिए, आपका फोकस औलाद पे होना चाहिए। गिड़गिड़ाना अल्लाह के सामने
کہ اللہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، اے اللہ اولاد دینے والی ذات تیری ہے، اے اللہ میں محتاج ہوں تو محتاج نہیں، اے اللہ میں کمزور ہوں تو کمزور نہیں، اے میرے اللہ میں بے بس ہوں تو بے بس نہیں، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ میں کہاں جاؤں، اے اللہ میں کس کے پاس جاؤں، اے اللہ مجھے کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے تیرے، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، اے اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے۔ ایسے اللہ سے دعا مانگے، گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، دیکھیے کیسے آپ کو اولاد ہوتی ہے۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات اور کچھ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ 21 دن کے اندر آپ یہی ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں گے کہ مجھے فائدہ ہوا، کمنٹس کریں گے آپ کہ مجھے فائدہ ہوا۔ جتنے نا امید لوگ ہیں 10 سال سے 20 سال سے 15 سال سے، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، جو واقعہ میں نے بتایا آپ کو، اس کو بھی کئی سال سے اولاد نہیں تھی، کئی سال سے اس نے اللہ سے مانگا، 2 رکعت نماز روز پڑھی وقت نکال کے، اللہ نے اسے دیا۔ نا امید ہو چکی تھی، اللہ نے اسے دیا۔ کیا آپ کو نہیں دے گا؟ آپ کو بھی دے گا۔ آپ بس عمل کریں، اللہ سے مانگیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی خواہشوں کو، نیک خواہشوں کو پوری کرے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر ویڈیو میں، ابھی میں چند ویڈیو میں بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر بندش ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، جہاں جہاں گئے، یہ ہے وہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، تو آپ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس پہ کال کر کے بندش کی تعویذ منگا لے اور بسم اللہ کی تعویذ منگا لے۔ اگر آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے تو آپ بسم اللہ کی تعویذ اور بندش کی تعویذ آپ منگا لے۔ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا، اس پہ کال کریں۔ ایسی بندش کی تعویذ ہوتی ہے، 2 بندش کی تعویذ ہوگی، آپ پہن لیں، اپنے شوہر کو پہنا لے، شوہر پہن لے، اپنی بیوی کو پہنا لے۔ جادو ہوگا، ٹونا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، کوک کی بندش ہوگی، کوئی بھی چیز ہوگی، یا کوئی دشمن پیچھے لگا ہوگا، یہ پہننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی بندش بھی ختم ہو جائے گی اور حمل بھی جلد سے جلد ٹھہرے گا۔ یہ تعویذ آپ منگا لیں۔ میری پچھلی ویڈیو بسم اللہ کی تعویذ کے اوپر گزر چکی ہے، تعویذ کا عمل، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں بسم اللہ کی تعویذ کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، یہ تعویذ منگا لے، اس میں بسم اللہ کی تعویذ ہوگی پینے کے لیے، اور یہ بندش کی تعویذ ہوگی جو بہت اہم ہے۔ یہ آپ جلد سے جلد منگا لے تاکہ آپ کا فائدہ ہو، اور دعا کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نہ معلوم کس کی دعا سے اللہ تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کام بناتے ہیں، اس لیے دعا کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ